स्वागत है आपका 2000 प्लस एंशियंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज का टॉपिक है हमारा सतवाना डायनेस्टी को लेके, और कुछ जो पिछले लास्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी रह गए थे जैसे पोस्ट मॉडर्न एज के, तो वो भी कवर करेंगे। मेनली सतवाना डायनेस्टी पे कवर अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। हु इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी। देखो, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसी चीजों में काफी ज्यादा आते हैं कि इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। ठीक है। दूसरा, कोई इंपॉर्टेंट बैटल होगा उस डायनेस्टी का, उस पे भी क्वेश्चन आते हैं। कोई इंस्क्रिप्शन होगा, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। पेरेंट्स कौन थे, या फिर किसके अलायंस क्या किया था, इस तरीके की टॉपिक्स पे क्वेश्चन उठ के आते हैं। टॉपिक भी पढ़ो, साथ ही साथ समझने की कोशिश करो कि एग्जाम में पूछने वाला क्या है। ठीक है। तो हु इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी। तो सतवाना डायनेस्टी का फाउंडर बोला जाता है स्मुका को। स्मुका इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी। ठीक है। आपको फाउंडर पता चल गया, स्मुका फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं साथ साथ में। फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अराउंड, मतलब ये भी पोस्ट मॉडर्न एज का ही एक टाइम पीरियड है, जब उस फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अराउंड इन्होंने रूल किया था। स्मुका फाउंडर थे। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। और ये जैसे कनवास वगैरह फॉलो हो गए थे ना, जैसे मौर्यन के बाद सुंगा आए थे, सुंगा के बाद कनवा आए थे। तो जो कनवाज थे ना, उनको किसने हराया था? सतवानाज ने ही हराया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कनवाज के जो लास्ट रूलर थे उनको सतवाना के द्वारा डिफीट किया गया था। तो इसीलिए इनका बाद में ये आफ्टर द फॉल ऑफ कनवा अर्ली सतवाना कंट्रोल डेक्कन एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है। तो कनवाज के बाद जो कनवा वाला रीजन था वहां पे भी सतवाना का ही कंट्रोल था। तो फाउंडर का नाम, टाइम पीरियड और किसके बाद? कनवाज के बाद। सतवाहना आर ऑल्सो नोन बाई विच ऑफ द अदर नेम। ठीक है। एंशियंट टेक्स्ट के अंदर सतवाहनाज को एक दूसरा नाम भी दिया हुआ है, जिसपे भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है। उसका नाम है आंध्राज, क्योंकि ये उसी वाले रीजन के अराउंड 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 में रहते थे। मेनली जो अपना आंध्र प्रदेश और ये महाराष्ट्र वाला कुछ कुछ रीजन है, तो उसी रीजन में इनका मेन बेस लोकेशन था, तो इसलिए उनको सतवाहनाज को बोला जाता है आंध्राज इन एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है। मॉडर्न आंध्रा और महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। कैपिटल कौन सी थी? क्वेश्चन आ जाता है कई बार कैपिटल पे भी। कैपिटल ऑफ सतवाना डायनेस्टी। तो कैपिटल सतवाना डायनेस्टी की थी प्रतिष्ठाना। पैठन बोलते थे इसको। प्रतिष्ठाना वाज द कैपिटल ऑफ सतवाना डायनेस्टी। इसको पैठन और प्रतिष्ठान बोलते हैं। कहीं कहीं पे बाद में, मतलब कहीं कहीं पे अगर प्रतिष्ठान और पैठन नहीं मेंशन हो ना, तो अमरावती भी कई बार आंसर लगा देते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था। ठीक है। अगर प्रतिष्ठान ऑप्शन में नहीं होगा, पैठन ऑप्शन में नहीं होगा, तो आंसर लगाना, अदरवाइज तो वही आंसर होगा। तो अमरावती भी किसकी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लोकेशन थी। हु इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाना डायनेस्टी का सबसे ग्रेट रूलर कौन सा होता है? देखो, सिम्बू का तो फाउंडर था, बट ग्रेटेस्ट रूलर अलग ही है। ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को सबसे ग्रेट रूलर बना जाता है सतवाना डायनेस्टी का। और ये फर्स्ट सेंचुरी सीई के अराउंड, और फर्स्ट से सेकंड सेंचुरी सी के अराउंड सर्वाइव किए थे वहां पे। ठीक है। ग्रेटेस्ट बोला जाता है। इन्होंने डिफीट किया था साकाज को, साका वेस्टर्न क्षत्रप को, जिसके स्पेशली नाहपाना, जो साका के नाहपाना रूलर थे ना, इनको इन्होंने डिफीट किया था। तो मतलब साकाज को भी डिफीट कर दिया था उन्होंने, तो इसलिए इसको ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है। ठीक है। सतवाना पावर को रिस्टोर किया था। और जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, वो कहाँ पे मेंशन है? इस पे भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया हुआ है। हिज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन नासिक इंस्क्रिप्शन, जो इनकी माता ने लिखा था गौतमी बालासिरी के द्वारा। ठीक है। मतलब जो नासिक के इंस्क्रिप्शन है इनकी माता के द्वारा लिखे गए हैं, गौतमी बालासिरी, वहां पे इनकी अचीवमेंट, जो इन्होंने साकाज के नापाना रूलर को डिफीट किया था, वो सब भी मेंशन है। ठीक है। समूह का फाउंडर था। कैपिटल पैठन हो चुकी है, प्रतिष्ठाना। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर अमरावती था। गौतमीपुत्र सतकर्णी मेजर, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सतवाना किंग थे। इन्होंने साकाज को हराया था, नापाना को। और साथ ही साथ जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गौतमी बालासिरी ने नासिक इंस्क्रिप्शन में इन सारे अचीवमेंट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। फेमस इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी सतकर्णी रिटन बाय मदर गौतमी बालासिरी इज फाउंड एज विच लोकेशन। मतलब ये जो लास्ट जो मैं अभी बताया हूँ आपको ऑलरेडी, गौतमी बालासिरी के तो जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है गौतमी सतकर्णी की अचीवमेंट्स को लेके, वो किस लोकेशन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नासिक में, नानी घाट में। ठीक है। नासिक, नाना घाट अलग है, नानी घाट अलग है। मतलब नासिक इंस्क्रिप्शन के अंदर अल्टीमेट कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है। तो मदर ने लिखा था इनका, कैसे इन्होंने डिफीट किया था नापाना साका रूलर को, वो सब मेंशन है वहां पे। ठीक है।
और जो नाने घाट इंस्क्रिप्शन, नाना घाट इंस्क्रिप्शन है ना, जैसे दो चीज दिखा देखने को बता देता हूँ आपको। नाने घाट, इसमें ई है, इसमें ए है। जो नाना घाट इंस्क्रिप्शन है ना, वो नागनिका उनकी वाइफ थी ना सतकर्णी वन की, उससे रिलेटेड है, ठीक है। गौतमी पुत्र से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, सतकर्णी वन इनसे पहले थे, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी फेमस फॉर डिफीटिंग विच पावरफुल रूलर, किस पावरफुल रूलर को इन्होंने हराया था? नहापाना को हराया था इन्होंने, ताका थे ये। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, याद रखें इसको। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड बाय सतवाहनाज, लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है इनके एडमिनिस्ट्रेशन में सतवाहनाज के द्वारा? तो ये लैंग्वेज में भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आए हुए हैं। इनकी लैंग्वेज थी प्राकृत, प्राकृतिक लैंग्वेज इनके द्वारा यूज की जाती थी मेनली। बट संस्कृत बाद में आई है, जब गुप्ता वगैरह आए थे सतवाहना के टाइम पे तो प्राकृतिक की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। फेमस अमरावती स्तूपा, ग्रेट स्तूपा ऑफ अमरावती, मतलब आंध्राज का अमरावती मतलब इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था इनका, सतवाहनाज का। बिल्ट, ये जो अमरावती स्तूपा है ये कब बना था, किसके रेन में बना था मेजरली, ठीक है। तो ये बनाया गया सतवाहना डायनेस्टी के टाइम पे स्तूपा बनाया गया था मेजरली। इसको बोलते हैं, अमरावती स्तूपा को दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं महाचैत्य, ठीक है। फेजेस में बना था ये, मेनली सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर थर्ड सेंचुरी सीई तक, ठीक है। मतलब जो अमरावती स्तूपा है उसका दूसरा नाम अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, महाचैत्य बोलते हैं इसको। और ये फेजेस में बना था, सेकंड सेंचुरी बीसी से शुरू होकर थर्ड सेंचुरी सीई तक। और अमरावती स्तूपा है तो ये एक आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है किस स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से, ठीक है। विंध्या अधिपति, ये किसको टाइटल दिया हुआ था, मतलब विंध्यास का एक तरीके से शासक, राजन, ठीक है। लॉर्ड ऑफ वेस्टर्न विंध्यास इसको बोलते हैं, विंध्यास अधिपति मतलब राजा वहां का। तो ये टाइटल हिस्ट्री में किसको दिया जाता है? तो विंध्याज अधिपति ये दिया जाता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी को ये टाइटल दिया जाता है। और सतकर्णी वन को कौन सा टाइटल दिया जाता है? दक्षिण पठापटी। सतकर्णी वन को दक्षिण पठापटी और गौतमीपुत्र सतकर्णी को विंध्याज अधिपति, लॉर्ड ऑफ वेस्टर्न विंध्याज। ये टाइटल्स में भी क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, तो हमेशा हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपरली मतलब नोट डाउन करके रखें कि किसको कौन सा टाइटल दिया। जैसे सतकर्णी वन को दक्षिण पठापटी दिया था और गौतमीपुत्र सतकर्णी को लॉर्ड ऑफ वेस्टर्न विंध्याज दिया था, विंध्याज अधिपति बोलते हैं जिसको, ठीक है। और ये भी एक मतलब इतना डीप तो जाएगा नहीं, बट जो सतकर्णी वन की वाइफ थी नागनिका, उनके द्वारा नाना घाट इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है इनका टाइटल दक्षिण पटापटी। और गौतमीपुत्र सतकर्णी से रिलेटेड कौन सा इंस्क्रिप्शन था? नासिक इंस्क्रिप्शन था, तो वहां पे इनके बारे में विद्याधिपति लिखा हुआ है। इन द किंगडम ऑफ सतवाना ऑफ एंशिएंट इंडिया ए डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे सतवाना किंगडम में? डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती थी? तो डिस्ट्रिक्ट के लिए टर्म यूज की जाती है आहारा, आहारा टर्म बोलते थे डिस्ट्रिक्ट को। मतलब जैसे प्रोविंस होता है, प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उस तरीके से मतलब मतलब एक स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? आहारा, आहारा टर्म यूज की जाती थी इनके द्वारा, आहारा। और जो डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर किया जाता था उनको बोलते थे अमात्याज महामात्राज, ठीक है। आहारा मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते थे उनको अमात्याज बोलते थे, महामात्राज बोलते थे। अर्लीस्ट लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स इन एंशियंट इंडिया वर इश्यूड बाय रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, मतलब जो सबसे पहले ब्राह्मण को ग्रांट दी जाने वाली लैंड ग्रांट, ग्रांट्स इन टर्म्स ऑफ लैंड, ठीक है, ब्रह्मदेय जिसको बोलते थे, वो किस डायनेस्टी ने स्टार्टिंग की थी? मतलब अर्लीस्ट टाइम में किसने स्टार्ट की थी एंशियंट इंडिया का था? तो ये भी स्टार्टिंग की गई सतवाहनाज के द्वारा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन इट। तो मेनली ब्राह्मण को जो लैंड दी जाती थी उनको दो तरीके से बोलते थे, अग्रहारा ग्रांट्स और ब्रह्मदेय ग्रांट्स, ठीक है। अग्रहारा ग्रांट्स और ब्रह्मदेय ग्रांट। व्हाट वाज ए घटिका ड्यूरिंग सतवाहना पीरियड, ये घटिका टर्म किसके लिए यूज की जाती थी? मतलब ये जो टर्म लिखी हुई है घटिका, ये सतवाहना के पीरियड में किस चीज के लिए यूज की जाती थी? घटिका मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज की जाती थी। देखो इसके ये पढ़ने में काफी डिफिकल्ट लगेगा, घटिका क्या है, कैसे इसको तोड़ू, कैसे मतलब समझू कि ये इसका मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, पर क्वेश्चन इसी से आते हैं।
जो प्रीवियस टाइम में, एंशियंट टाइम में जो जो टर्म यूज की जाती थी किसी चीज को मेंशन करने के लिए, उसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए आहारा बोल रहा था, घटी का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए बोल रहा था, और जो ब्राह्मण को लैंड दी जाती थी उसको बोलते थे अग्रहारा ग्रांट्स, ब्रह्मदया ग्रांट्स। घटी का मतलब अर्ली एजुकेशन सेंटर सेरेमनी, ब्राह्मण जहाँ पे लर्निंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन एंशियंट इंडिया अग्रहारा, अग्रहारा किस चीज को बोलते थे? अभी मैं ऑलरेडी बताया था आपको, अग्रहारा और ब्रह्मदया। अग्रहारा क्या होती थी? ए लैंड ग्रांट गिवन टू ब्राह्मण्स, ठीक है। टैक्स फ्री लैंड रहती थी ये, टैक्स फ्री लैंड को अग्रहारा बोलते थे, ब्राह्मण को दी जाती थी। तो ग्रांट जो, जिसको मतलब जैसे ब्राह्मण को ग्रांट मिली है जमीन की, ये जमीन की ओनरशिप आपके पास है अग्रहारा, तो वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है वहां से, ठीक है, रेवेन्यू एंजॉय कर सकता है, और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी उसको साथ साथ में मिलते ही मिलते थे, ठीक है। फेमस प्राकृतिक टेक्स्ट गाथा सतपथी, ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? गाथा सतपथी, ये प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई है, गाथा सतपथी। तो ये लिखी गई है हाला के द्वारा, ठीक है। हाला के द्वारा इसको लिखा हुआ है, गाथा सतपथी को। क्वेश्चन कई बार बुक्स पे भी आते हैं कि किस लैंग्वेज में है और किसके द्वारा रिटर्न है, तो गाथा सतपथी प्राकृतिक लैंग्वेज में है और रिटर्न है हाला के द्वारा, ठीक है। इसमें कुछ 700 लव पोएम्स है प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी हुई, जो सतवाना किंग थे हाला, फर्स्ट सेकंड सेंचुरी सी में, वहां पे इनको लिखा हुआ था, ठीक है। कभी कभी इसको गाथा कोसा भी बोलते हैं, गाथा सतपथी को कई बार गाथा कोश भी बोलते हैं, जिसमें मेनली क्या है, लव पोएम्स है प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी हुई हाला किंग के द्वारा। अब क्वेश्चन आ जाता है अगला, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन पे, खरेवाल ऑफ कलिंगा से रिलेटेड, ठीक है। सतवाना रूलर के बारे में किस सतवाना रूलर के बारे में मेंशन है वहां पे? जो ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन क्या है, खरेवाल ऑफ कलिंगा से रिलेटेड, कलिंगा मतलब उड़ीसा वाले रीजन में, ठीक है। तो इसमें किसी एक सतवाना रूलर का मेंशन है, तो वो कौन से सतवाना रूलर है जो उनका वहां पे मेंशन है? तो मेंशन है सतकर्णी टू का, सतकर्णी टू का मेंशन है खरेवाल ऑफ कलिंगा के अंदर, ठीक है। खरेवाल का हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन उदयगिरी में है, जो खरेवाल ऑफ कलिंगा से रिलेटेड, वहां पे सतकर्णी टू का मेंशन है, ठीक है। कि उसका रीजन कोइंसाइड कर रहा है खलेवा के साथ में, ठीक है। किंग खरेवाल्स नोन फॉर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू विच डायनेस्टी, इनकी डायनेस्टी का नाम क्या था? जो बार बार ये खरेवाल्स ऑफ कलिंगा, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन न्यूज क्वेश्चंस में आता ही रहता है, इनकी डायनेस्टी का नाम क्या था? तो इनकी डायनेस्टी का नाम था छेदी डायनेस्टी। कहीं कहीं पे महा मेघवाहाना भी आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो छेदी मेनली डायनेस्टी थी, महामेघना उसका मतलब सब, जैसे सब क्लॉज होता है ना, ब्राह्मण्स के अंदर ये अलग, गौर अलग, भारद्वाज अलग, ये शर्मा अलग, इस तरीके से अलग अलग रहता है, जैसे और अदर में भी, जाट्स में भी ये वो डिफरेंट डिफरेंट सरनेम टाइटल्स होते हैं। तो छेदी, छेदी क्या है, मतलब ऐसे नहीं कि ये दो ही कम्युनिटी, और भी कम्युनिटी के बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। तो छेदीज क्या है, छेदीज इनकी मेन डायनेस्टी थी, उसके अंदर महाबेगवाना सब डायनेस्टी थी, ठीक है। खरेवाल सब करेंगा की। कहाँ से बोलूंगा? कलिंगा कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि खरेवाल ऑफ कलिंगा मेनली किस रिलीजन को फॉलो करते थे? ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका डायनेस्टी और ये किस रिलीजन को फॉलो करते थे मेनली, पैटर्न किसके थे? जैनिज्म के थे, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ मौर्यन रूल विच डायनेस्टी केम टू पावर इन कलिंगा, मौर्यन रूल खत्म होने के बाद, देखो पहले कलिंगा मौर्यन एम्पायर के अंदर ही था, पर जैसे ही मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ तो वो वीक हो गया पॉलिटिकल सिस्टम, तो वहां पे कलिंगा के अंदर ये डायनेस्टी निकल के आई, छेदी डायनेस्टी, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन वाली, ठीक है, कलिंगा खरेवल। तो ये वाली डायनेस्टी निकल के आई थी वहां पे, ठीक है। खरेवाल्स फेमस रूलर ऑफ कलिंगा किस रिलीजन को फॉलो करते थे? तो ये भाई जैनिज्म को फॉलो करते थे, ये मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। हु इज रिगार्डेड एज लास्ट इंपोर्टेंट पावरफुल रूलर ऑफ सतवाना डायनेस्टी, सतवाना डायनेस्टी का सबसे मतलब सबसे इंपोर्टेंट और पावरफुल रूलर लास्ट कौन सा था इनमें से? तो वो थे यजन श्री सतकर्णी, लास्ट रूलर थे जो इंपॉर्टेंट थे, पावरफुल थे, ठीक है। इसके बाद भी छोटे छोटे रहे होंगे, पर जो पावर डिमनिश होती चली जाती है ना, कम होती चली जाती है, कि अब पावरफुल कोई बचा नहीं है, दिख नहीं रहा कि स्ट्रांग है, स्ट्रांग रूलर है। तो लास्ट स्ट्रांग रूलर कौन था? यजना श्री सतकर्णी।
सतवाहना डायनेस्टी रूल की थी अप्रोक्सीमेटली किस पीरियड में, मतलब जो पीरियड मेंशन है एंशियंट टेक्स्ट के अंदर सतवाहना डायनेस्टी का, वो है अराउंड अराउंड सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर थर्ड सेंचुरी बीसी तक, ठीक है। कहीं पे तीन थर्ड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी सी भी लिखा रहता है, बट लगभग लगभग यही है। बीसी में तीन, दो तीन से, और सी में तीन तक, ठीक है। जैसे कि सिमुका ने फाउंड किया था 235 में, तो थर्ड सेंचुरी बीसी थी, ठीक है। बाद में गौतमीपुत्र सतकर्णी यहाँ तक फर्स्ट सेकंड सेंचुरी सी तक गया था, जिजना श्री सतकर्णी ये थर्ड सेंचुरी सी तक गया था। तो वही थ्री थर्ड टू थर्ड 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 सेंचुरी बी सी से थर्ड सेंचुरी तक, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे तीन भी लिखा हो सकता है, थ्री बी सी से थ्री सी तक आप आंसर लगा सकते हो इसका। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी? देखो अभी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर कौन था। अभी पूछा लास्ट रूलर कौन था, लास्ट मतलब वो स्ट्रांग नहीं था पर रूलर तो था। तो वो लास्ट रूलर था पुलु मावी फोर, ठीक है। ये लास्ट किंग था वहां का सतवाहना डायनेस्टी का, पुलु मावी फोर। और जो अगर यजना श्री सतकर्णी के बारे में क्वेश्चन आता, ये थे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग राजा, ठीक है, लास्ट। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडो ग्रीक? देखो अब यहाँ पे मैंने सतवाहन डायनेस्टी का कवर अप कर लिया है। अब कुछ जो क्वेश्चन रहते थे लास्ट, ये मतलब पोस्ट मॉडर्न एज पे इंडो ग्रीक्स, बैक्टीरियंस, साकाज, पार्थियंस, इन सब से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वही हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडो ग्रीक रूलर मिलिंदा? मिलिंडा जो एक इंडो ग्रीक रूलर थे, तो उनकी कैपिटल कौन सी थी, ठीक है। तो उनकी उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था सियालकोट सकालाकोट, ठीक है। इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर पड़ती है। और मिलिंदा के बारे में आपको पता ही होगा, नागसेना के साथ जो मिलिंद पन्नो वगैरह बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यवनिका, कर्टेन जिसको बोलते हैं, एंशिएंट इंडियन थिएटर में किस ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? मतलब जैसे कर्टेन वगैरह ड्रॉप हो जाते हैं, फिर वहां उसके पीछे जो परफॉर्म करने वाले वो आ जाते हैं, कर्टेन हटते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, तो ये वाला सिस्टम थिएटर में किसने इंट्रोड्यूस किया था, किस ग्रुप के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो यवन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? इंडो ग्रीस के लिए। तो उन्हीं के द्वारा यवनिका को ऐड किया गया था, ठीक है। सिंपल है, काफी डिफिकल्ट नहीं है। मिलिट्री गवर्नरशिप, मतलब जो मिलिट्री के गवर्नर बनते थे, जिनको बोलते थे स्ट्रेटोगोस सिस्टम, ठीक है। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर, मिलिट्री गवर्नर सिस्टम, ठीक है। तो ये किया गया था इंडो ग्रीक्स के द्वारा ही इंडिया में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिनको यवनाज बोलते थे। मिलिट्री गवर्नर सिस्टम मतलब जैसे गवर्नर रहता था किसी एरिया को गवर्न करने के लिए, ये इंडो ग्रीक्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, यवनाज बोलते थे उनको। Who were the first foreign invader to enter India after the fall of Mauryan Empire? जैसे ही मौर्यन एम्पायर गिरा, मतलब मौर्य सबसे पहले बड़ा एम्पायर किसको बोलते थे, मौर्य एम्पायर को, जिसका एक्सटेंड अफगानिस्तान तक था, ठीक है, इंडस रिवर तक। और वेस्ट ईस्ट में भी काफी सारे एक्सटेंड था, साउथ में भी, एक्सेप्ट तमिल वमिल को छोड़ के, ठीक है। तो फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर कौन आया जब मौर्यन एम्पायर का फॉल हो गया, मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया, अब इन्वेड करना स्टार्ट किया वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से। तो पहले जो इन्वेडर थे उनको क्या बोलते थे? तो इंडो ग्रीक सबसे पहले इन्वेड किए थे, उनको यवनाज बोलते थे। तो यही पहले इन्वेडर थे इंडिया के अंदर, ठीक है। अराउंड अराउंड कितना टाइम था, 185 बीसी के डिक्लाइन हो गया था ये, जब सुंगा पुष्यपुत्र सुंगा वाली डायनेस्टी आती है, सुंगा डायनेस्टी। तो इंडो ग्रीक ने इन्वेड करने की ट्राई किया था, ठीक है। इन्वेजन किसके द्वारा स्टार्ट किया था? डेमेट्रियस के द्वारा, जो सन थे यूथेडेमस के, ठीक है। डेमेट्रियस के द्वारा इन्वेड करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। और उन्होंने लगभग लगभग गांधार, पंजाब, वेस्टर्न यूपी तक तो घुस ही गए थे, ठीक है। उसके बाद साकाज, पार्थियन, कुषाण, ये सब लेटर आए थे, ठीक है। इनका भी सीक्वेंस, इनके सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आते हैं। पहले इंडो ग्रीक आए थे, या साकाज आए थे, या पार्थियंस आए थे, ठीक है, कुषाण आए थे, तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन भी इस सीरीज में भी कवर कराऊंगा। फर्दर एक और छोटा सा टॉपिक और बनाऊंगा, उसमें भी इसके और क्वेश्चन कवर अप होंगे, ठीक है। तो यही है, सबसे पहले इन्वेट कर किसने किया था? डेमेट्रियस, जो कि एक इंडो ग्रीक थे, यवनाथ जिनको बोलते हैं, सन ऑफ यूथेमेडस। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर सबसे पहले इन्वेट करने वाले इंडिया। अब आ गया क्रोनोलॉजिक ऑर्डर पे क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं ऑलरेडी आपको बोला था कि ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं कि सबसे पहले कौन आया था इंडिया में इन्वेट करने के लिए, उसके बाद कौन, इसके बाद कौन, ठीक है। तो इंडो ग्रीक सबसे पहले थे, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, डेमेट्रियस ने इन्वेट किया था, ठीक है। इंडो ग्रीक सबसे पहले थे। देखो कुषाण है ना, ये लगभग लगभग सबसे लास्ट में ही आएंगे, ठीक है। इंडो ग्रीक, उसके बाद हमेशा साका, साका आए थे, फिर उसके बाद पार्थियंस आए थे,
फिर उसके बाद कुषाण आए थे। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि याद रखोगे तभी क्वेश्चन कन्वर्ट होने वाला है। इंडो ग्रीक पहले आए थे, फिर साकाज आए थे, फिर पार्थियंस आए थे, फिर कुषाण आए थे। सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, और कोई ट्रिक नहीं है इसकी, ठीक है। जैसे मैं न्यूमेरिक्स में अगर याद करना चाहो तो आई सेल प्योर केसर, इंडो ग्रीक, साका, पार्थियंस, केसर। आई सेल प्योर केसर से याद रख सकते हो, ठीक है। इंडो ग्रीक, साका, पार्थियन, कुषाण। अब टाइम पीरियड देख लो, इंडो ग्रीक से 180 बीसी के अराउंड घुसे इंडिया के अंदर, साकाज ये अपना 19 बीसी के अराउंड, और पार्थियंस ये उनके भी बाद में आए, ठीक है, 20 सी के अराउंड। कुषाण उसके बाद आए हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस है इंडो ग्रीक, साका, पार्थियन, कुषाण। हु वाज द फर्स्ट साका रूलर? अब साका रूलर पे क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर कौन था जिसने इन्वेड किया था? डिमेट्रियस, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जो साका का कौन सा रूलर था जिसको और ये साकाज को इंडो स्कैथियन भी बोलते हैं, जैसे उनको इंडो ग्रीक बोलते हैं ना, साकाज को इंडो स्कैथियंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया में फर्स्ट साका रूलर कौन था जिसने इन्वेड किया था, ठीक है। तो ये थे, इस पे भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो ये थे म्यूज, इनको मोगा भी बोलते हैं। म्यूज और मोगा, फर्स्ट साका रूलर टू इन्वेड, ठीक है, इंडिया को इन्वेड करके रूल करने वाला, ठीक है। और साकाज किसके बाद आए थे? इंडो ग्रीक्स के बाद आए थे। और इसने भी गांधारा और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर लगभग लगभग वन फर्स्ट सेंचुरी बीसी का अराउंड अपना पावर स्टेब्लिश कर लिया था। इसके बाद कौन कौन से आए थे? जैसे मोगा और म्यूज तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पावर रूलर हो गया साका का। इसके बाद ये अजेस वन टू, नापाना, रुद्र दमन वन, ठीक है, वेस्टर्न तरफ। तो इस पे भी क्वेश्चन काफी सारा है। नापाना को तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था बैटल में, ठीक है। रुद्र दमन पे भी मैं ऑलरेडी मौर्य एम्पायर के जब क्वेश्चन कराया हूँ, ये एक, एक लेक थी उसको दोबारा से रिनोवेट कराया था इन्होंने, ठीक है। तो उस पे भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। अजेस वन पे भी क्वेश्चन ऐड करने वाला हूँ मैं, ठीक है, फर्दर। तो पहला रूलर कौन था जिसने स्टेब्लिश किया था साकाज में? मोगा और म्यूज। वो इज कंसिडर्ड द मोस्ट फेमस साका रूलर। सबसे फेमस साका रूलर किसको बोलते हैं? इस पे क्वेश्चन आ गया। तो मोस्ट फेमस कौन है साका रूलर इंडियन हिस्ट्री में? रुद्र दमन वन, ठीक है। म्यूस मोगा कौन था जिसने स्टेब्लिश किया था साका को इंडिया के अंदर, ठीक है। अजेस वन पे एक अलग क्वेश्चन आएगा, अजेस एरा जब आएगा उसका मैं बताऊंगा। रुद्र दमन सबसे फेमस साका रूलर था, ठीक है, रुद्र दमन वन, ठीक है। और इसके बारे में जो मेंशन है रुद्र दमन वन के बारे में, वो अपना जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में मेंशन है जो संस्कृत में लिखे हुए हैं। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, और इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था, ठीक है, जिसको मौर्य एम्पायर के चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब बनाया था, उसको इन्होंने रिपेयर कराया था, ठीक है। और इसने डिफीट किया था सतवाहना के किंग को, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को, ठीक है। इसने वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी को डिफीट किया था रुद्र दमन वन ने। और जो नाहपाना था उसको किसने डिफीट किया था? सतवाहना के गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। तो क्वेश्चन इस पे भी कई बार आ सकता है, ठीक है। साका एरा ऑफिशियल सिविल कैलेंडर है जो इंडिया का, वो कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। साका एरा कनिष्क के टाइम पे स्टार्ट हुआ था 78 सीई में। तो उसी से माना जाता है साका एरा की स्टार्टिंग, जिसको सिविल कैलेंडर बोलते हैं इंडिया का, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 78 सीई में, ठीक है। कनिष्क किसके द्वारा डिफीट किया गया था? किस चाइनीज जनरल के द्वारा डिफीट किया गया था? इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो उस चाइनीज जनरल का नाम था पेन चाओ। कनिष्क को डिफीट करने का एंशियंट हिस्ट्री में मेंशन है, पेन चाओ के द्वारा। बेन चाओ भी लिखा रहता है, पेन चाओ भी लिखा रहता है। कनिष्क को इस चाइनीज जनरल ने डिफीट किया था, ठीक है। फेमस हेडलेस स्टैचू कनिष्क का कहाँ पे मिला है? हेडलेस मतलब हेड नहीं है उस स्टैचू में, तो ये कहाँ पे मिला है? ये मिला है मथुरा के अंदर, मतलब मथुरा तक भी उसका एम्पायर था कनिष्क का, एक तरीके से ये पता चलता है, ठीक है। तो कनिष्क की मेन इंपोर्टेंट कैपिटल कहाँ पे थी? पेशावर में, ठीक है। बट पेशावर इसको पुरस्पुरा बोलते थे उस टाइम पे। बट साथ ही साथ कनिष्क का जो सेकंड कैपिटल मानी जाती थी उसको मथुरा बोलते थे, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, इसलिए वहां पर उनका हेडलेस स्टैचू मिला, ठीक है। कैपिटल ऑफ कोसाना रूरल कनिष्क का कहाँ पे थी? पुरस्पुरा, मॉडर्न पेशावर, ठीक है। और इसी से रिलेटेड, और ये गांधार आर्ट आर्ट वगैरह यहीं पे फ्लरिश हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने कराई थी, सिल्क रूट ट्रेड से भी लिंकेज बनाए थे इन्होंने। पुरुषपुरा के बाद कैपिटल कनिष्क के द्वारा सेकंड इंपोर्टेंट सेंटर कौन सा था, ठीक है। पुरुषपुरा इसकी मेन कैपिटल कनिष्क की। सेकंड इंपोर्टेंट सेंटर कौन सा था? सेकंड इंपोर्टेंट सेंटर था मथुरा, जहां पे इनका हेडलेस स्टैचू मिला है। इस पे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, इसलिए ऐड अप कर दिया है, ठीक है। सेकंड कैपिटल भी बोल सकते हैं इसको, इसकी, ठीक है। विच कॉइन इशूड बाई
द कॉइन इशूड बाई योद्धाज प्रोमिनेंटली डेपिक्ट विच डायटी। ये योद्धाज भी एक डायनेस्टी थी। ठीक है, तो जो इनके द्वारा कॉइन इश्यू किए जाते थे, ये किस डायटी को मेनली मतलब डेपिकेट करते थे। डेपिकेट मतलब कि किस डायटी के बारे में वहां पे मेंशनली मेंशन था। ठीक है, कॉइन्स के अंदर योद्धाज के द्वारा, तो ये कार्तिकेय स्कंदा मेनली इस डायटी की मतलब पूजा करते थे, उन्हीं के रिलेटेड इसमें मेंशन था योद्धाज के अंदर। ठीक है, योद्धाज कहाँ पे थे अब देख लेते हैं, योद्धाज थे कहाँ पे। पावरफुल रिपब्लिकन था ये, गणासंगा ट्राइब ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर ही था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में एक तरीके से संघ था, गना मतलब जैसे रिपब्लिकन टाइप का, जैसे संघ रहते हैं बहुत सारे ट्राइब्स मिलकर एक रिपब्लिक बनाते हैं, तो वो उस तरीके का था योद्धाज। तो मेनली इनके जो कॉइन थे उन पे कार्तिकेय स्कंदा गॉड ऑफ वॉर के वॉर का डेपिकेट करते थे। ठीक है, बस इतना ही है इससे रिलेटेड। कोरोनेशन ऑफ कनिष्का वन इज जनरली प्लेस्ड इन विच ईयर, मतलब इनको जो राजा की तरह ये एक्सेशन किया गया था इनके द्वारा, जो कुषाण एम्पायर है, तो वो कब माना जाता है, जब हमारा साकारा स्टार्ट हुआ। साकारा कब स्टार्ट हुआ था, 78 सी के अंदर। ठीक है, तो तभी से इनका कनिष्क वन का कोरोनेशन माना जाता है। बमियान इन अफगानिस्तान इज फेमस फॉर विच एंशियंट हेरिटेज। बमियान इन अफगानिस्तान भी बहुत सारा मतलब एंशियंट हिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। तो ये लोकेशन पे मेनली क्या मिलता है, इसमें मिलते हैं जाइंट बुद्धा स्टेच्यूज बमियान इन अफगानिस्तान के अंदर। जाइंट बुद्धा स्टेच्यूज मिलते हैं, मतलब कोलोसल स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचू कार्व्ड इनटू ए क्लिफ। एक मतलब जो क्लिफ रहती है ना पहाड़ी की, वहां पे कार्विंग की गई है 6 सेंचुरी सी के अराउंड टाइम पीरियड के अराउंड। तो वो इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बमियान्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, और इनको तालिबान के द्वारा डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया था 2001 के अंदर। फर्स्ट पर्सियन, पहला पर्सियन जिसको बोलते थे एक्मेडियन एक्मेनिड रूलर। ठीक है, मतलब अराउंड ईरान के अराउंड वाले एरिया के अंदर है। फर्स्ट पर्सियन टू कैप्चर सम पार्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट पर्शियन कौन था जिसने इंडिया के कुछ एरिया को कैप्चर किया था। और पर्शियन लिखा हो या एक्मेनिड लिखा हो, आपको समझ आना चाहिए कि सेम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्शियन कौन था, डेरियस वन, जिसने इंडिया के कुछ पार्ट को कैप्चर किया था और रूल रूल किया था, डेरियस वन। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है उसका, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अराउंड 516 बीसी, जब मौर्यन एम्पायर था। ठीक है, डेरियस वन के द्वारा। विच पुराना गिव्स ए डिटेल्ड जीनियोलॉजी ऑफ सतवाना डायनेस्टी। किस पुराना के अंदर ये पूरे जीनियोलॉजी सतवाना डायनेस्टी का मेंशन है। उस पुराना का नाम आपको पता चाहिए, मत्स्य पुराण बोलते हैं उसको। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्लीज कीप इट इन माइंड। ठीक है, एक टाइटल लिया गया था एक ब्राह्मणा, किस रूलर के द्वारा लिया हुआ था। ठीक है, एक ब्राह्मणा का टाइटल लिया गया था, तो ये लिया गया था गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा। ठीक है, एक ब्राह्मणा का टाइटल, ये पियरलेस ब्राह्मण जिसका मतलब होता है इसको तो। अब ये ब्राह्मण का टाइटल ले रहे हैं, तो इससे इंडिकेट होता है कि ब्राह्मण को मेनली ग्रांट्स भी ब्राह्मण को ही देते हैं। ये जो स्टार्टिंग की गई थी सतवाहन डायनेस्टी के द्वारा, फ्री फ्री ग्रांट्स अग्रहारा ब्रह्मदेव वगैरह, तो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो ये ब्राह्मण को ही पैट्रोनाइज करते थे मेनली, तो इनके द्वारा टाइटल लिया गया था एक ब्राह्मण। ठीक है, मेन रिलीजन के एक तरीके से ब्राह्मण ही है। ठीक है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरेवाल ऑफ कलिंगा किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अब देखो ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, पर जो इनके इंस्क्रिप्शन है वो लिखे हुए हैं प्राकृतिक में। ठीक है, प्राकृतिक जो जैन वगैरह की लैंग्वेज रहती थी, प्राकृतिक। ठीक है, डायनेस्टी में ऑलरेडी कवर कर चुके थे, छेदी डायनेस्टी से थे। प्राकृतिक लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में लिए यूज की जाती थी। पुष्यमित्र सिंघा इज बिलीव्ड टू हैव शिफ्टेड और यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एज द सेकंड कैपिटल। पुष्यमित्र शुंगा मतलब शुंगा डायनेस्टी जिसने स्टेब्लिश की थी, तो इनकी भी एक सेकंड कैपिटल थी। सेकंड कैपिटल कौन सी थी, विदिशा। विदिशा इनकी एज एन सेकंड कैपिटल थी। ठीक है, पाटलिपुत्र मेन कैपिटल थी। पाटलिपुत्र एज एन मेन कैपिटल और विदिशा एज एन सेकंड कैपिटल। ठीक है, और साथ ही साथ जो हेलियोडोरस पिलर है ना, हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया विदिशा के अंदर शुंगा पीरियड में, अंडर भागभद्रा, पॉलिटिकल इंपोर्टेंस भी वहां पे प्रॉपरली मेंशन है। ठीक है, ये हेलियोडोरस इंडो ग्रीक का ही एक वो था, जिसको एम्बेसडर भेजा गया था विदिशा में, जब ये अपना शुंगा डायनेस्टी चल रही थी अंडर भागभद्रा। तो वहां पे भी इसके बारे में मेंशन है सब कुछ, इनके पॉलिटिकल इंपोर्टेंस के बारे में। ठीक है, पतंजलि जो ऑथर है महाभाष्य के, तो महाभाष्य के ऑथर का नाम क्या है, बुक अगर एग्जामिनर पूछ ले महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है, पतंजलि के द्वारा। तो ये पूछ रहा है किसके कंटेम्पररी थे ये पतंजलि, कब जी मतलब किस राजा के टाइम पे ये थे। ठीक है,
तो ये थे शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे, पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे। और महाभाष्य है क्या? महाभाष्य एक कमेंट्री है पन्निनी की अष्टाध्यायी पे, ठीक है, जो, और ये जो पतंजलि कब थे, सेकंड सेंचुरी बीसी का राउंड, ठीक है, शुंगा डायनेस्टी जब थी। तो मेनली क्या, पतंजलि महाभाष्य लिखी है, और महाभाष्य कमेंट्री किसकी है, पन्निनी की अष्टाध्यायी की, और साथ ही आती है शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा के। हेलियोडोरस, देखो इस पे क्वेश्चन में भी हेलियोडोरस पिलर के बारे में बात किया था, विदिशा में लास्ट में जो सेकंड कैपिटल थी शुंगास की। तो ये ग्रीक एम्बेसडर था जिसने सेटअप किया था। तो किसके कोर्ट में आया था? ठीक है, शुंगा डायनेस्टी के कोर्ट में आया था। भागभद्र जब रूल कर रहे थे तब उस टाइम पे हेलियोडोरस आया था, ठीक है, ये ग्रीक एम्बेसडर है। और ये ग्रीक किस किस मतलब ग्रीक एम्बेसडर किस इंडो ग्रीक किंग का एम्बेसडर था? ये था एंटियल सीडस का, ठीक है, एंटियल सीडस इंडो ग्रीक का ये एम्बेसडर था, जो भागभद्रा शुंग डायनेस्टी के किंग में आया था, ठीक है। और जो एक सब पिलर था हेलियोडोरस पिलर, उसको गरुड़ा पिलर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर आपने पूछ ले गरुड़ा पिलर किसको बोलते हैं, हेलियोडोरस पिलर को बोलते हैं, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन मेंशन इमेज भागवता, डेवोटी ऑफ विष्णु, इंपॉर्टेंस फॉर ट्रेसिंग अर्ली वैष्णविज्म। तो इन्होंने मेंशन है प्रॉपरली भागवता के नाम से, डेवोटी ऑफ विष्णु बताया जा रहा है भागभद्रा को, ठीक है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी एंड फाउंडर ऑफ कन्वा डायनेस्टी, ठीक है। शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को कन्वा डायनेस्टी के रूलर ने मारा था। तो शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, और कन्वा डायनेस्टी किसने स्टार्ट की थी, इस पर क्वेश्चन करा जाता है। देवाभूति, उनको किंग किया गया था उनके जनरल वासुदेवा के द्वारा। तो ये देवाभूति थे शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर, और कन्वा डायनेस्टी के फर्स्ट थे वासुदेवा, ठीक है। सुशर्मन, सुशर्मन को हिस्ट्री में किस लिए जाना जाता है? सुशर्मन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थे लास्ट रूलर ऑफ कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम पूछ लो कोई आपसे तो सुशर्मन है वो, ठीक है। वासुदेव ने नींव रखी थी, ठीक है। सुशर्मन लास्ट रूलर थे, बाद में बीच में ये दो भी आए थे, पर इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग और एंड उसी से क्वेश्चन उठाते हैं हमेशा, ठीक है। और आप लोगों को बताया होगा मैंने ऑलरेडी जब कवर किया होगा लास्ट टॉपिक, कि कन्वा डायनेस्टी को खत्म किसने किया था। कन्वा डायनेस्टी को सुशर्मन जो रूलर था उसको हराया किसने था, स्मुका ने हराया था सतवाहन डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। स्मुका के जो सक्सेसर थे उन्होंने उसको डिफीट किया था, तो सतवाहन डायनेस्टी के द्वारा हराया गया था, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सतवाहना डायनेस्टी, प्लस कुछ पोस्ट मॉडर्न एज के जो क्वेश्चन अब तक कवर अप नहीं किए थे वो सब हमने यहाँ पे कवर कर लिए। इसी तरीके से मैं पूरी एंशियंट हिस्ट्री को कवर अप करने वाला हूँ, और अल्टीमेटली अराउंड अराउंड 2 से 3 हजार एमसीक्यू कवर करने वाला हूँ, जो एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं, और फ्यूचर में भी वही आने वाला है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि टॉपिक जितने के जितने एमसीक्यू है ना उस टॉपिक से उठाए हुए हैं, स्टैटिक पोर्शन से ही उठाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ छोड़ा हुआ है, इंपोर्टेंट को लिया हुआ, सारे के सारे एमसीक्यू वहीं से उठाए हुए हैं। उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आप एंशियंट हिस्ट्री को अगर बुक से पढ़ने जाओगे तो आप पागल हो जाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ, पागल हो जाओगे, नहीं कवर कर पाओगे। एक क्वेश्चंस के थ्रू ही जाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कवर कर लोगे उतने ज्यादा ज्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो एंशियंट हिस्ट्री वाले टॉपिक से। तो चलिए, यही था आज तक के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।